नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पिछले कुछ महीनों से एक शोर लगातार सुनाई दे रहा था। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल समिट इन देहरादून। उत्तराखंड सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, निवेशकों को आकर्षित करने की तमाम योजनाएं, तमाम नीतियां बन रही थी। उनको लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आकर उद्योगपतियों को संबोधित किया और पूरे देश तक एक आवाज पहुंचाई। हम जिस बात को लगातार कह रहे थे, वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दी है। अब तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई है कि उत्तराखंड की तरक्की का आधार भविष्य में क्या होगा। हम अपनी स्टोरीज में लगातार कह रहे थे कि उत्तराखंड में आयुष, वेलनेस, आयुर्वेद जिसको कहा जाता है, और साथ साथ पर्यटन का क्षेत्र ऐसा है जिसमें तरक्की की अपार असीमित संभावनाएं हैं और जिन उद्योग समूहों से राज्य सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों की, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात हो रही है, उसमें पर्यटन, वेलनेस, आयुष, आयुर्वेद सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आए। तमाम बड़े उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग आज के समय की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का आधार बन रहा है। हमारे देश के बड़े बड़े क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड के तमाम बड़े उद्योगपति, बड़े पैसे वाले लोग विदेश में जाकर शादी करते हैं। अगर ये शादियां हिंदुस्तान में होने लगे तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और अगर 5000 शादियां उत्तराखंड के हिस्से में आ जाएंगी तो उत्तराखंड की तरक्की की राह भी बढ़ जाएगी। 5000 वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग का टारगेट एक तरीके से प्रधानमंत्री ने दे दिया है। कई ऐसे सेक्टर हैं उत्तराखंड में जहां पर बहुत गुंजाइश बनती है, लेकिन पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें असीमित संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री खुद ये बात कह गए। यानी ये इशारा नहीं, साफ साफ बता दिया है कि उत्तराखंड की तरक्की का आधार पर्यटन, वेलनेस, आयुष, आयुर्वेद जैसे ही सेक्टर होंगे। उत्तराखंड के बारे में अगर आपको थोड़ा सा मालूम होगा तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड में एक स्थान है त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण केदारनाथ धाम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जहां तक अच्छी सड़क है। भगवान शिव, पार्वती और भगवान नारायण का यहां पर मंदिर है, और इस तरीके की मान्यता है हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह इस स्थान पर हुआ था, और यहां पर खुद नारायण, भगवान विष्णु, उनके शादी में शामिल हुए थे, इसलिए त्रियुगी नारायण इस स्थान को कहा जाता है। और यहां पर बरसों से, आज से नहीं सदियों से शादी करने की एक मान्यता, या कह लीजिए कि शादी करने के लिए लोग आते रहते हैं इस मान्यता को मानते हुए। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि त्रियुगी नारायण में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में इसे अभी घोषित कर दिया जाए या बड़े बड़े लोग यहां पर आकर शादियां करें, क्योंकि उस तरीके के होटल्स, उस तरीके के रिजॉर्ट्स, उस तरीके की जो बुनियादी सुविधाएं होती है, उनसे ये क्षेत्र थोड़ा सा अछूता है। और खुद प्रधानमंत्री ने यह बात कह दी है कि अगर डेस्टिनेशन वेडिंग्स उत्तराखंड में शुरू हो जाएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। यानी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे स्थानों को खोज लेते हैं जहां पर कोई शादी करने के लिए आना चाहता है, घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए आना चाहता है, आयुष या वेलनेस सेक्टर में मेडिटेशन करना चाहता है, योगा करना चाहता है, पंचकर्मा करना चाहता है, या कई प्रकार की और दूसरी थेरेपीज लेना चाहता है। यह संकेत उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने वाली एजेंसीज के लिए प्रधानमंत्री दे गए हैं जो नए सेक्टर्स की तलाश कर रही हैं। जैसे हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग इन्वेस्टर से मिल रहे थे, उद्योगपतियों से मिल रहे थे, तो हमें यह दिखाई दिया कि जो टूरिज्म से रिलेटेड रिजॉर्ट खोलने वाले, वेलनेस सेंटर खोलने वाले, उनसे जो समझौते हो रहे थे उसको बताया गया कि ये ग्राउंडिंग हो रही है। ग्राउंडिंग होने का मतलब ये निवेश
शुरू हो रहा है, जल्दी ही शुरू हो रहा है, प्रोजेक्ट तैयार है। यानी कि वेलनेस और टूरिज्म वाले सेक्टर को सरकार ने भी अंदाजा लगाया था और हम भी अपनी स्टोरीज में लगातार इस बात को कह रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में एक और सेंटर बड़ा डेवलप हुआ है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, वो है ऋषिकेश। यहां पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी शहरों के मुकाबले ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी जब टूरिस्ट सीजन या यात्रा सीजन अपने चरम पर होता है तो सड़कें जैम हो जाती हैं और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है। ऋषिकेश एक सेंटर है, लेकिन इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं की जो सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, वहां पर बहुत सारे इस तरीके के रिजॉर्ट्स और उन रिजॉर्ट्स में उस तरीके के डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो सकती हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि एक डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में हुई थी जो काफी विवादों में पड़ गई थी। उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत क्षेत्र है औली। औली में एक मशहूर उद्योगपति, कुख्यात उद्योगपति भी उनको कह सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में कुछ राजनीतिक दलों के साथ उनका विवाद हो गया था और बाद में कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें हुई, गिरफ्तारियां हुई, बेल हुई, अलग अलग प्रकार के मुकदमेबाजी हुई। लेकिन गुप्ता बंधु जो सहारनपुर के रहने वाले थे, उन्होंने अपने परिवार की एक शादी औली में की थी और सैकड़ों करोड़ रुपए का, या हो सकता है 1000 करोड़ रुपए का भी वो प्रोजेक्ट हो तो आश्चर्य नहीं होगा। होप चार्टर्ड फ्लाइट्स देहरादून आई, उसके बाद चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से तमाम लोगों को औली पहुंचाया गया। देश के तमाम बड़े उद्योगपति, बड़े रईस लोग, पैसे वाले लोग उस डेस्टिनेशन वेडिंग का हिस्सा बने। लेकिन जब वो शादी हो गई तो नैनीताल हाई कोर्ट में एक PIL फाइल हुई और उसमें यह कहा गया कि इस शादी से बहुत नुकसान पर्यावरण को हुआ है, बुग्यालों को हुआ है, और इस तरीके से बुग्यालों को बचाए जाने की कोशिश की जानी चाहिए और डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे थीम को ऊंचे पहाड़ों पर रोक देना चाहिए। अब ये दोनों बातें एक विरोधाभास पैदा करती है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री खुद उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आह्वान पूरे देश भर के बड़े स्टार्स और उद्योगपतियों से कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पर्यावरणविद अपनी याचिकाओं को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में जाते हैं। यानी यह बात बड़े साफ है कि पर्यटन और प्रदूषण, इन दोनों का एक ध्यान जरूर रखना है कि जहां पर पर्यटन पहुंचे वहां पर पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो यह समझने की खास तौर पर जरूरत है कि जहां पर पर्यटन क्षेत्र विकसित हो रहे होंगे, नए डेस्टिनेशन वेडिंग के क्षेत्र डेवलप हो रहे होंगे, वहां पर्यावरण प्रदूषित ना हो, इसका खास ध्यान रखना होगा और नीतियों में इस तरीके की व्यवस्था खास तौर पर दिखाई देनी चाहिए। और जो लोग नीति को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं जमीन पर जाकर, उन्हें भी इस बात को सुनिश्चित करना होगा, तभी यह क्षेत्र डेवलप हो पाएगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।